फ्रेंड्स, आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कि कार्बन के कंपाउंड जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इट विल बिकम 2 and 4। इसका मतलब कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई 4 हुई। वैलेंसी क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर रहा है वो उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। लेकिन कार्बन अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो फिर सारे क्या बच जाएंगे प्रोटॉन्स बच जाएंगे। प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए कार्बन जो है वो डोनेट और गेन ना करके क्या करता है कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। तो शेयरिंग करके ये अपने आप को स्टेबल करता है। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं। तो चलिए आइए अलग अलग अल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस के कंसेप्ट को समझते हैं कि वो आपस में शेयरिंग कैसे करते हैं। समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है, कैसे कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स को समझने के लिए जैसे इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है सिंगल जो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाया आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया। तो वो होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो फिर ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके आपस में क्या बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जैसे हमारे पास हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में होते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नाइट्रोजन 1 2 3 और ये 5। अब नाइट्रोजन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इसने बनाया नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गई सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, ये हो गई डबल कोवलेंट बॉन्डिंग और ये हो गई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब यही कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कैसे वर्क करती है चलिए देखिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बन के कंपाउंड्स कराए थे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, एल्केन्स जैसे आपको पहला एल्केन था आपका मिथेन। ठीक है, एल्कीन पहला एल्कीन क्या था आपका इथीन। मैंने बताया था कि एल्कीन के अंदर जो मिथीन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो गया हमारा इथीन। और ऐसे ही एल्काइंस में हमारा फर्स्ट मेंबर क्या होता है इथाइन। तो जिन बच्चों के दिमाग में मिथीन और मिथाइन आया है वो लेक्चर को ध्यान से सुने दोबारा से। ठीक है, इथीन और इथाइन। तो चलिए इनके अंदर बॉन्डिंग शो करते हैं। मिथेन मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था एल्केन का CnH2n+2। तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CH4 जनरल फॉर्मूला। इथीन का जनरल फॉर्मूला C2H4 और इथाइन का जनरल फॉर्मूला बताइए CnH2n-2। तो इथाइन का जनरल फॉर्मूला इथाइन का फॉर्मूला आपका क्या होगा यहाँ पर C2 2 2 4 और 4 से 2 लेस 2 2 C2H2। तो इथाइन का जनरल फॉर्मूला हो गया C2H2। तो चलिए इनके अंदर बॉन्डिंग शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। कार्बन जो है उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास अपने पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा चारों कार्बन से एक एक कार्बन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को
स्टेबल कर देगा। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल कर देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये क्या होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और अल्केन्स मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब चलिए एल्कीन्स पर आते हैं। एल्कीन्स के अंदर हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो हमने 2 हाइड्रोजन यहां ले लिए और 2 हाइड्रोजन हमने यहां ले लिए। अब सेम वही करेंगे हम इसके अंदर, हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन, वी हैव 2 कार्बन एंड ईच कार्बन हैज इट्स ओन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, जब हम इसको चेंज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे ही 1 2 3 4। अब देखिए हमने इसको इसी तरीके से अरेंज किया है जिस तरीके से आपस में बॉन्डिंग करेंगे। अब हाइड्रोजन पहले अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यहां भी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब कार्बन अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से लेगा, 4 and 2 6, एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, तो टोटल हो गए कार्बन के पास अपने 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन ने क्या किया, इससे और इन सबसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए। सेम ये कार्बन भी यही करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने हैं, 2 इससे लेगा, 4 और 2 6 और एक एक हाइड्रोजन से लेके अपने आप को स्टेबल कर देगा। तो इस तरीके से दोनों कार्बन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पर। अब देखो इसमें बॉन्डिंग शो करते हैं, कार्बन कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग शो की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने शो की। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी कि एल्कीन्स के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो वो एल्कीन्स होता है। एल्कीन डजंट मीन, क्योंकि हम कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज हियर सो दैट दे आर कॉल्ड एल्कीन्स। इट इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, दोनों एल्कीन एंड एल्काइन बोथ। तो इस तरीके से आप बॉन्डिंग, ये डबल कोवलेंट बॉन्डिंग इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, सबके अंदर इस तरीके से आप बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ब्यूटीन में, पेंटीन में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो आप बॉन्ड की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। जिस कार्बन पे आपको बॉन्ड की पोजीशन रखनी है आप उस पे बॉन्ड की पोजीशन को आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कार्बन पे रखनी है, जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो आप उसमें डबल बॉन्ड कहीं भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको कहीं पे भी एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग वो अपने आप, जब आप इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट करेंगे तो वो अपने आप वहां पर शो हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एल्काइंस। इथाइन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। तो कार्बन 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे। पहले हाइड्रोजन के पास कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास अपना होता है, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तो ये इसको देगा अपना, बाकी इसके लेफ्ट है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ले लेंगे। ऐसे ही ये कार्बन सेम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी शेयरिंग कराएंगे। शेयरिंग में तो देखिए हाइड्रोजन ने कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को सबसे पहले स्टेबल कर लिया। अब कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबल करेगा, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 और 3 इसने इससे लिए 7 और 1 ये किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से। तो कार्बन ने अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन्स करके स्टेबल कर लिया। सेम ये कार्बन भी ऐसे ही करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और एक हाइड्रोजन से लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पर कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और कार्बन हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज हियर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड सो दैट इट इज एल्काइन। तो इस तरीके से आप बॉन्डिंग शो करके, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग शो करके सभी एल्केन्स और एल्काइंस के अंदर आप बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो चलिए आपको और एक आधा एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ लेकर चलते हैं। जैसे हमने एल्केन्स के अंदर ले लिया, हमने पेंटेन ले लिया, ठीक है, पेंटेन हमने ले लिया। अब पेंटेन के अंदर हमें बॉन्डिंग शो करनी है, तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पेंटेन का जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपने माइंड में लाइए, CnH2n+2। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि हाउ मच कार्बन इन पेंटेन, 5 कार्बन, तो 5C5, 5 2 10, 10 + 2 12, तो पेंटेन का फॉर्मूला होगा C5H12।
मतलब पेंटेन के अंदर कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया। अब इसमें बॉन्डिंग शो करने के लिए सबसे पहले आप हाइड्रोजन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, जो उसके पास होता ही है। हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन को आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसके बाद सभी कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन के पास अपने होते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चारों सारे कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब देखो, चाहे यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने, चाहे यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बने, सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसलिए ये क्या है? एल्केन्स हैं, क्योंकि एल्केन्स के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखो ना, सारे हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, पहले हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, सारे हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब सारे कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबल करेंगे? देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने ही, 3 उसके पास हाइड्रोजन है साइड में, और ईच हाइड्रोजन हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कार्बन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखो, ये वाले कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ऐसे ये वाले कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। दिस कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, और दिस कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। ऐसे ही इस कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, इस कार्बन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो इस तरीके से सभी कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड्स को पूरा कर लिया। तो इसका चेन स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? कार्बन कार्बन 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो ये होता है ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, कि जब आपने हाइड्रोजन को ब्रांचेस की फॉर्म में लिखा है तो दैट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। और जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 बीच में 2 ही आते हैं, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन आते हैं, CH2 CH2, और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, CH3। तो दिस इज द चेन स्ट्रक्चर। एल्कीन्स में हमने ले लिया पेंटीन, क्योंकि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो पेंटीन का जनरल फॉर्मूला हो गया C5H10। तो अब इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से शो करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हमने ले लिया। अब हम 10 हाइड्रोजन को 5 कार्बन पे कैसे अरेंज करें? हम हर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो लास्ट वाला कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। 3 हाइड्रोजन हमने पहले इसको दे दिया। अब बाकी बचे 4 हाइड्रोजन को हमने कैसे अरेंज करना है? उसको अरेंज करने के लिए हम पहले अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2। अब क्योंकि एक जगह हमें इसमें डबल बॉन्डिंग शो करनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, 2 हमने यहाँ ले लिए, हो गए 4। 2, अब 2 इसने 2 इधर दिए, तो 1 इसको देगा ये, फिर एक ये वाला कार्बन 1 2 3, और यहाँ आ गया 4, और ये वाला कार्बन 1 2 3 4। ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो हमने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने यहाँ पर भी ले लिया हाइड्रोजन। तो हम देख लेते हैं कि हमारे हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर बॉन्डिंग शुरू करते हैं। देखो बॉन्डिंग, देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने तो पहले ही अपने सिंगल बॉन्ड लेके अपने आप को स्टेबल कर लिया हाइड्रोजन ने। ठीक है, वो ऑलरेडी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर चुका है। अब देखो कार्बन कैसे बॉन्डिंग शो कर रहा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 3 हाइड्रोजन से ले लिया, 1 कार्बन से। अब ये वाला कार्बन एक यहाँ और 2 इस वाले कार्बन से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ऐसे ही ये वाला कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन, ये साथ लेके। अब देखो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो ये हो गया इसका चेन स्ट्रक्चर, जहां पर भी ये है हाइड्रोजन लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन गया हमारा पेंटीन। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एल्काइंस के अंदर देखते हैं। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n-2। अब हम इसमें भी पेंटाइन ले लेते हैं, तो पेंटाइन का जनरल फॉर्मूला बताइए जल्दी से, C5 5 to the 10-2 8 C5H8 एल्काइंस का पेंटाइन का फॉर्मूला। अब इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब इसमें भी वही करना है हमें कि हमें 8 कार्बन को डिवाइड करना है 8 हाइड्रोजन को हमें डिवाइड करना है 5 कार्बन से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अपना दे दो, 3 हाइड्रोजन अपना कॉर्नर्स पे आ गए। अब 6 बच कितने गए, सिर्फ 2 हाइड्रोजन ओनली बच गए। तो हम क्या करेंगे, अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिखने शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 1, ठीक है, 1 यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि हमें एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग शो करनी है, क्योंकि हमारा एल्काइन है। तो 3 एक हमने यहाँ ले लिया, 4 1 फिर 2 3 और ये 4 1 2 3 4 हो गए पूरे। अब हाइड्रोजन के अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, जो हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये इधर आ रहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हो गए हमारे हाइड्रोजन पूरे 3 5 और 3 8 हो गए। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके अपने आप को स्टेबल कर लिया। हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर स्टेबल, ठीक है। अब कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबल करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने हैं, 3 हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से। अब ये वाले कार्बन ने इधर एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इधर 3 एक इस कार्बन से लिए 4 और 1 5 3 इस कार्बन से लिए, तो हो गए टोटल 8। अब ये वाले कार्बन ने भी सेम यही किया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, ठीक है, और 2 यहाँ से ले लिए, 6 और 2 8। ऐसे ये वाले कार्बन ने भी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से लेकर अपने आप को स्टेबल कर लिया। ऐसे ही ये वाले कार्बन ने एक 3 हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से लेकर अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब देखो कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रिपल बॉन्डिंग, देन सिंगल बॉन्ड, देन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो हमारा क्या इसका फॉर्मूला आ गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्केन एल्काइंस का आप डॉट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, उनके अंदर बॉन्डिंग सीखी, कैसे वो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।